सरकार ने नियम निकाली है, उसमें भोजपुरी मगही भाषा को अलग कर दिया गया है। उसे लेकर विपक्षी जो के विधायक है सत्यनारायण तिवारी, भानु व्यवसायी से अन्य लोग, सब लोग जो सत्ता पक्ष में बैठे जो विधायक है पावन कॉर्नर के, सबसे इस्तीफा मांग रहे हैं, बोले नाकेबंदी कर देंगे अपने आने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से जो भी निर्णय लिया है और पलामू प्रमंडल में भी मिश्रित भाषाएं बोली जाती हैं और जब ये निर्णय हुआ था इस समय तो या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये निर्णय हुआ था। उस समय मैं मंत्री हुआ करता था और मैंने इसका लिखित विरोध किया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग की थी कि भोजपुरी मगही को शामिल किया जाए। आज तो मैं पार्टी का एक पदाधिकारी हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, मंत्री भी नहीं हूं, फिर भी मेरे पास प्रमाण है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ पत्राचार किया, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि यहाँ की भावनाओं को देखते हुए और भोजपुरी मगही जैसी भाषाओं को जेटेट की परीक्षाओं में शामिल किया जाए। उसकी प्रति भी मैं कहूँगा, आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, मैंने जो पत्र लिखा था। अब किन तकनीकी कारणों से इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, ये जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि इनको सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनसे मिलकर और बातों को बहुत विस्तृत तरीके से रखना चाहिए ताकि जो यहाँ के हमारे छात्र अगर अपनी मातृभाषा से वंचित हो रहे हैं तो उनको उनका लाभ मिले। और मैं भी चाहूंगा कि मगही भोजपुरी शामिल हो। किन कारणों से शामिल नहीं हुआ किया गया ये तो खैर स्पष्ट वो माननीय आप भी तो सर पदाधिकारी हैं, उनसे बहुत पुष्ट पर हैं। पार्टी का पदाधिकारी होना और सरकार दोनों में पार्टी के पदाधिकारी के रूप में एक सुझाव जो दिया जाता है, मैंने कहा कि आज कहेंगे तो उसकी प्रति मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने जो पत्राचार किया और जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो विपक्ष के जो हमारे साथी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने क्या कदम उठाया है, वो सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करना और जनता के सेंटिमेंट के साथ खेलना, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। उन्होंने क्या पहल किया, ये भी बताना चाहिए उन्हें। मैंने तो जो पहल किया मैंने बताया है, मैंने जो पहल किया मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया और नागपुरी को, कुड़ुक को शामिल किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पलामू प्रमंडल के जो होनहार जो हमारे छात्र नौजवान हैं वो अन्य प्रमंडलों की तुलना में ज्यादा प्रतिशत में उत्तीर्ण होंगे। ये आप देख लेंगे जब भी परिणाम आएंगे। सर इसके लिए क्या आप मुख्यमंत्री से मिलिएगा फिर से तो पलामू मगही भोजपुरी भाषा के लिए? मैंने पहले कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से पत्राचार, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पत्र की प्रति मैं बार बार कहूंगा कि उपलब्ध कराऊंगा। और मैंने तो ये भी कहा कि जब मैं मंत्री था उस समय भी मैंने यहाँ की भावना से अवगत कराया था। जब कैबिनेट में यह आया प्रस्ताव, उसके ठीक दूसरे दिन, जिस दिन ये प्रस्ताव आया उसके ठीक दूसरे दिन में माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराकर और माननीय मुख्यमंत्री को ये अवगत कराने का काम किया था कि भोजपुरी मगही को शामिल किया जाए। जो भी तृतीय चतुर्थ की जो परीक्षाएं होंगी उसमें जेटेट में शामिल किया जाए। सर उनका एक आरोप है कि जब आप मंत्री बने थे, जब विधायक बने, चुन गए थे, आप हिंदी भाषी से विधायक बने, उसके बाद मैथिली में आप वोट लिया, शपथ लिया था, मैथिली को भी शामिल नहीं किया गया। देखिए, राज्य में मैं आज बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो मुझे बोलनी आती है। मैं उन बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। क्यों नहीं माननीय जो यहाँ के जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने भोजपुरी में शपथ क्यों नहीं लिया, उसका जवाब वो क्यों नहीं देते? मैंने क्या किया वो बता रहे हैं, उन्होंने भोजपुरी में शपथ क्यों नहीं लिया ये उन्हें बताना चाहिए था ना। उन्हें भोजपुरी में शपथ लेना चाहिए था, तो उस समय हिंदी क्यों?
एक मेरा सवाल है, इस भाषा से आखिर परहेज सरकार को क्यों है? सरकार को झारखंड के किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी भाषा से कोई परहेज नहीं है। सभी को लेकर चलना, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना, सभी वर्ग को साथ लेकर चलना, ऊंच नीच, अमीर गरीब सभी लोगों को सरकार की प्राथमिकता में है कि सभी को उनका हक अधिकार मिले। और आप ये देखेंगे, मैंने बार बार कहा कि आप देखेंगे कि पलामू प्रमंडल नंबर 1 में आएगा। सर तो ऐसे है सर, बिहार में जब चुनाव हुआ सीट नहीं मिला, असम में भी विधानसभा चुनाव हो रहा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।